अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल निम्स इन्फो डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं ब्रेड क्रम्स की रेसिपी लेके आई हूँ जिनको हम दो तरीके से बनाएंगे। तो ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में ये बन के तैयार होते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो ब्रेड चाहिए होगी। कोई भी आप प्लेन वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी ब्राउन साइड्स को आपने कट करके तो इनको अलहदा कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 7 ब्रेड्स ली हैं, तो इनकी मैंने ब्राउन साइड को अलहदा कर दिया है और वाइट साइड को अलहदा किया है। अब मैं पहले ब्राउन साइड के क्रम्स बनाऊँगी। इनको बिल्कुल छोटा छोटा करके आपने ग्राइंडर में डालना है। अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद आपने इनको एक बर्तन में डाल लेना है। इसके बाद अब हम ब्रेड का वाइट पार्ट जो है इसको ग्राइंड करेंगे। तो आपने जो है इसके वाइट पार्ट को बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में तोड़ के अपने जार में डालना है और आपने इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो हमारे वाइट ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो चुके हैं और हमारे ब्राउन ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप जो है इस ग्राइंडर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब मुसलसल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसके ब्लेड्स को हाथ मत लगाएं। इसका ब्लेड जो है वो बहुत गर्म हो चुका होता है और इससे जो है आपका हाथ जल सकता है। तो इसको आपने जो है वो हाथ नहीं लगाना। तो हमारे ब्राउन और वाइट दोनों ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। ब्राउन ब्रेड क्रम्स हमारे यूज़ होते हैं उन चीज़ों को फ्राई करने में जिनको ज़्यादा फ्राइंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कोई भी पोटैटो कबाब्स वगैरह, नगेट्स या फिर एग रोल्स। तो उनके लिए आपने ये ब्राउन क्रम्स यूज़ करने हैं और वाइट क्रम्स उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत होती है, जैसे चिकन वगैरह। अगर उनके लिए आप ब्राउन क्रम्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो ब्लैक हो जाएगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसके लिए ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। अब आपने इनका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए इनको आपने 2 घंटे के लिए धूप में रखना है, इनको कवर करके किसी नेट से। तो या फिर आपने इनको जो है वो पंखे के नीचे रखना है, ऊपर कोई कपड़ा दे के। तो जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये आपस में चिपकना जो है वो बंद कर देंगे। तो इसके बाद आपने इनको स्टोर कर लेना है। तो आपने फुल ब्रेड को ब्राउन साइड्स के साथ जो है वो एक साथ ग्राइंड नहीं करना। तो इनको स्टोर करने के लिए आपने इनको एक एयर टाइट जार में रखना है, उसको टाइटली बंद करना है और आपने इनको बिल्कुल खुश्क रखना है। आपने जो है इनको अगर यूज़ करना है तो खुश्क चम्मच के साथ इनको निकालना है और वापस उसी तरह बंद करके रखना है। इनमें कोई भी गीली चीज़ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो आपके ये इंशाल्लाह 7 से 8 महीने तक इजीली इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इनको बना के रखिए, रमज़ान के लिए इस्तेमाल कीजिए और हमें आप दुआओं में याद रखिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।